हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दुर्गा पूजा का सीरीज़ आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। दुर्गा पूजा में मैं इस बार रायपुर में थी और मैंने रायपुर के दुर्गा पूजा का प्रत्येक दिन का षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी के सारे दिन का मैंने वीडियो डाला। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो दुर्गा पूजा ख़त्म होने के बाद हम सबका हार्ट थोड़ा हैवी तो होता ही है क्योंकि माँ चली जाती है, बट उसके बाद हमारा एक और पूजा है जिसकी प्रिपरेशन के लिए हम सब रेडी हो जाते हैं। तो वो पूजा है आज। तो बंगालीज़ का दुर्गा पूजा के 5 दिन के बाद होता है लक्ष्मी पूजो, यानी कि लक्ष्मी पूजा, जिसे हम बोलते हैं कोजागरी लक्ष्मी पूजो। आज हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजो का ही प्रिपरेशन चल रहा है। तो हम इस दिन बनाते हैं बहुत सारा प्रसाद, जैसे कि हम बनाते हैं लूची यानी कि पूड़ी, सूजी का हलवा और नारियल का लड्डू होता है जिसे हमारे बंगालीज़ में बोलते हैं नाड़ू। और उसके बाद फिर हम देते हैं अल्पोना। अल्पोना बेसिकली राइस को भिगा के उसको पीस के उससे एक रंगोली की तरह आर्ट फ्लोर पे बनाते हैं जिसे बंगालीज़ बोलते हैं अल्पोना। और ये बहुत ही शुभ होता है लक्ष्मी पूजो के दिन अल्पोना बनाना और उस खोरी माटी से अल्पोना बनाना और उसे लक्ष्मी ठाकुर का यानी कि लक्ष्मी भगवान के पैर का छाप बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो हमारे घर में अभी उसी की प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ पे मम्मी सारे प्रसाद बना रही है, मैं अल्पोना दे रही हूँ और उसके बाद फिर शाम को हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा होगा। तो उसके पहले ठाकुर मौसाई यानी कि पंडित जी आके पूजो करेंगे, पर उसके पहले हम सारी प्रिपरेशन करके रखते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है गंगा स्नान। हमारे यहाँ पे लक्ष्मी पूजा में कोलाबू यानी कि बनाना का जो पेड़ होता है उसे कोलाबू बोलते हैं, उसे भी रखते हैं हमारे यहाँ। तो उन्हीं का स्नान चल रहा है, वो भी हमारे यहाँ का एक रिचुअल है। तो अभी फ़िलहाल मम्मी वही रिचुअल स्टार्ट कर रही है। नॉर्मली ये जो गंगा स्नान होता है और कोलाबू का स्नान होता है ये करते हैं लेक, रिवर वगैरह में या कुआं अगर किसी के घर में हो वहाँ करते हैं। बट अगर वो सारी सुविधा अवेलेबल नहीं है तो हम नल से पानी भर के उस टब में, हमारे यहाँ नॉर्मली वहीं पे होता है, तो मम्मी नल से पानी भरती है उस पानी का और उस नल का पूजा करती है। उसके बाद फिर उसी पानी में कोलाबू का स्नान होता है। तो ये यहाँ पे मम्मी नल से पानी भर के उस टब में उस नल का पूजा कर रही है, पानी का पूजा कर रही है, उसकी आरती कर रही है, उसमें तेल सिंदूर डालते हैं। उसकी पूजा होने के बाद उसके बाद फिर जो कोलाबू है, हमारे यहाँ नॉर्मली पीतल का कोलाबू है, तो उसका स्नान करा के फिर उसको साड़ी पहना के सजा के वहाँ पे लक्ष्मी भगवान के सामने रखते हैं। और ये जो साउंड है ये उलू ध्वनि का साउंड है। हमारे बंगालीज़ में ये जो उलू ध्वनि है ये बहुत ही शुभ माना जाता है। हर एक पूजा में, हर एक शुभ काम में शंख ध्वनि और उलू ध्वनि होती ही है। तो पूजा में यहाँ पे हर चीज़ के लिए उलू ध्वनि का साउंड किया जाता है, शुभ माना जाता है। तो कोलाबू का स्नान तो हो गया, पर कोलाबू के साथ साथ यहाँ पे गन्ने का भी स्नान कराया जाता है क्योंकि लक्ष्मी ठाकुर के सामने कोलाबू के साथ गन्ना भी रखते हैं हमारे बंगालीज़ में। तो मम्मी ने कोलाबू का स्नान करा दिया, रिदम को भी कराना था, इसलिए रिदम अपनी मामी के साथ यहाँ पे गन्ने का स्नान करा रही है। तो गंगा स्नान और कोलाबू के स्नान के बाद अब यहाँ पे बाकी सारी प्रिपरेशन की तैयारी चल रही है। सारे प्रसाद वगैरह, फूल, माला सब काट के यहाँ पे सजा दिया गया है, अल्पोना बन गया है। और ठाकुर मशाई के आने के पहले यानी कि पंडित जी के आने के पहले यहाँ पे सारी प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है क्योंकि इस दिन पंडित जी को बहुत सारे घरों में जाना पड़ता है, तो वो इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर सकते, इसलिए उनके आने के पहले ही घरों में सारी प्रिपरेशन हो जाती है ताकि वो आए, उनको सब रेडी मिले और वो जस्ट पूजा करें। तो यहाँ पे अभी लक्ष्मी ठाकुर का स्नान चल रहा है। माँ लक्ष्मी को दूध से, दही से, पानी से स्नान कराया जाता है। तो रिदम को भी ये सारी चीज़ें वो भी फर्स्ट टाइम ही देख रही है क्योंकि बहुत छोटी थी जब हम लोग कोलकाता गए थे लक्ष्मी पूजा के टाइम पे, उसको उतना याद नहीं है।
अभी वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख रही है, कर रही है, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो भी माँ लक्ष्मी का स्नान करा रही है अपनी मामी और अपनी नानी के साथ। तो स्नान हो गया है, अभी माँ लक्ष्मी का श्रृंगार चल रहा है। तो उन्हें एक सुंदर सी साड़ी पहनाई गई है और बंगाली स्टाइल में शादा लाल पार साड़ी पहनाई गई है, क्योंकि शादा लाल पार बंगालीज़ का तो मोस्ट फेवरेट प्लस शुभ होता है, माना जाता है। इसलिए हम सब ने भी शादा लाल पार साड़ी पहना हुआ है और हम माँ लक्ष्मी को भी वैसे ही शादा लाल पार साड़ी पहना रहे हैं। बंगाली स्टाइल में उन्हें पहनाया जा रहा है साड़ी, और साड़ी पहनाने के बाद उनका प्रॉपर पूरा साज श्रृंगार होगा, ज्वेलरी पहनाई जाएगी और पूरा अच्छे से दुल्हन की तरह मेकअप करके गजरा वजरा करके सब कुछ बहुत ही प्यार से सजाया जा रहा है उनको। माँ लक्ष्मी को वाइट एंड रेड पार में साड़ी पहनाया गया है, उन्हें ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी पहना दी गई है और अब उनका साज श्रृंगार चल रहा है, उन्हें गजरा लगाया जाएगा। तो सब लोग बहुत ही प्यार से इस पूजा का प्रिपरेशन करते हैं। रिदम को भी इतना अच्छा लग रहा है, वो भी बैठ के सब कुछ देख रही है। अभी समझती है थोड़ा बहुत, तो उसे सब कुछ देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। वो पार्टिसिपेट भी कर रही है सारी चीज़ों में, बार बार बोल रही है कि मुझे भी बताओ, मैं भी पूजा का क्या काम करूं। तो बैठ के वो अपनी मामी के साथ माँ लक्ष्मी का श्रृंगार देख रही है और अपनी मामी की हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी को बहुत ही सुंदर तरीके से साड़ी तो पहना दी गई है, ज्वेलरी भी पहना दी गई है और भर भर के सिंदूर लगाया गया है, क्योंकि सिंदूर के बिना तो श्रृंगार वैसे भी अधूरा है। तो उन्हें भर भर के सिंदूर लगाया गया है और अब उनका साज श्रृंगार हमारे बंगालीज़ में बोलते हैं कोलका, फेस फोरहेड में जो लगाया जाता है, जो जब शादी होती है तो दुल्हन लगाते हैं। तो हम तो माँ लक्ष्मी को दुल्हन की तरह ही सजा रहे हैं। तो उनके फोरहेड में वाइट एंड रेड कुमकुम से कोलका बनाया जा रहा है। बेसिकली डॉट्स ही बना रहे हैं ताकि उनका श्रृंगार और भी प्यारा लगे दिखने में। यहाँ पे पीछे मम्मी भी पद्म फूल यानी कि कमल फूल जो होता है वो लक्ष्मी भगवान का मोस्ट फेवरेट फ्लावर है, माना जाता है। उन्हें ये फ्लावर बहुत पसंद है, तो इसीलिए लक्ष्मी पूजा में पद्म फूल का होना कंपलसरी है। तो इसीलिए मम्मी वहाँ पे पद्म फूल ओपन कर रही है ताकि वो लक्ष्मी ठाकुर के हाथ में उनको दिया जाए, प्लस वहाँ पे डेकोरेट भी किया जाए। तो सारी ही प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। और यहाँ पे कोलाबू को भी आप देखिए, उन्हें भी साड़ी पहना दिया गया है, उन्हें भी सजा दिया गया है। कोलाबू को भी एक कॉटन की साड़ी पहनाई गई है, जो बंगालीज़ में होता है जैसा, वैसा ही एक बाटी प्रिंट का कॉटन साड़ी पहनाया गया है। और हमारी माँ लक्ष्मी भी सज धज के तैयार है अपने आसन में विराजमान होने के लिए। तो उन्हें उनके आसन में विराजमान कर दिया गया है। इतना सुंदर लग रहा है सब देखने में। माँ लक्ष्मी भी इतनी प्यारी लग रही है, उन्हें इतने अच्छे से सजाया गया है और उनके हाथ में वो धान दिया गया है। हमारे यहाँ बोलते हैं बंगालीज़ में कि धान देते हैं माँ लक्ष्मी के हाथ में। और साथ में जौबा फूल यानी कि हिबिस्कस फ्लावर, वो भी माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। तो पद्म फूल, हिबिस्कस फ्लावर, इन सब चीज़ों से उनका जो आसन है वो डेकोरेट कर रहे हैं और भी बहुत सारे फ्लावर से डेकोरेट कर रहे हैं। और साइड में तो सारे प्रसाद जो घर में बनाए हुए हैं वो सजा दिए गए हैं। और ऑलमोस्ट हमारे पूजा की सारी प्रिपरेशन हो ही गई है। तो अब बस वेट है ठाकुर मशाई का यानी कि पंडित जी का, ताकि पंडित जी आए और पूजा स्टार्ट करें। आप सब भी देखिए हमारे यहाँ का लक्ष्मी पूजा कैसे होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। माधव माधव हृदे सरंते साधव ओम सर्वे सर्वा काज्येषु माधव ओम अपवित्र पवित्रुवा सर्वावस्था गतो कृपानश्वरे कुंडलीकाग्र सौभाग्यंतर सूचे सर्वमंगला वरेण्यं वरदं शुभ नारायणं नमस्कृत्य सर्वकर्माणि कारये एते गंध पुष्पं हिमाधार शक्ति कम्बल आसनाय नमः ओम स्वासन मन्तुष्ट
मेरु पृष्ठाधीशे सुतरां छन्दो आसुना कुर्म देवता विनियोगा ओम पृथ्वीत्वयाधिका लोका देवी त्वं राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय माँ मंगलमयी सब मंगल गुरु ओम शांति ओम शांति ओम शांति जय माँ विष्णु भद्रासीन पद्मे पद्मावये शुभे सर्वत महिमा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते पाखाटा बंद कर ओम ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्गीताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गंगा गीता सावित्री सीता सत्रा प्रतिव्रता ब्रह्मवरे ब्रह्मो विद्याति संज्ञा मुक्ति गेन अर्धमात्रा चितानंदा माँ सृष्टि विनाशाना शक्ति भूते संसारे माँ गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमस्ते शरणागता माँ दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशास्ति हरे देवी नारायणी नमस्ते ह्रीं दुर्गा वै नमः एते गन्धवस्ते सुविदादे प्रोग्राम सुविदादे नवग्रहीं भो नमः भक्तवेशिन् वार्षिका माँ पूजा लक्ष्मी देवी पूजा कर्मणि ओम पुण्यं ब्रह्मन्तु पुण्यं ओम पुण्यं भक्तवेशिनी पूजा लक्ष्मी देवी पूजा कर्मणि ओम रिद्धिं भवन्तु कुर्वन्तु ऋतुं रिद्धतां ओम रिद्धतां भक्तवेशिनी माँ पूजा लक्ष्मी देवी पूजा कर्मणि ओम षष्ठे भवन्तु ओम षष्ठे ओम सूर्यो समदमं काल संदे भूता नः खवा ओम शांति ओम अपनी क्षमा करबें अपना सेवार अपराध क्षमा करुन यजमानी सब मंगल करबें अपनी शांति करुन ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो यहाँ ठाकुर मशाई का पूजा हो जाने के बाद वो चले गए। उसके बाद पूजा के बाद यहाँ पे लोकी पाचाली पढ़ना पड़ता है, जो कि घर की लेडीज़ ही पढ़ती है। तो मम्मी यहाँ पे बैठ के लोकी पाचाली पढ़ रही है और हम लोग सब हाथ में दुर्वा लेके सारी लेडीज़ हाथ में दुर्वा लेके ये पाचाली सुनती है। तो हम सब बैठ के यहाँ पे सुन रहे हैं और लोकी पाचाली पढ़ने के बाद फिर कुछ देर तक माँ को अकेले छोड़ देते हैं और हम सब वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद फिर वापस आके हम सारे प्रसाद का सेवन करते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, हमारे यहाँ का लोकी पूजो भी आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।